प्यारे बच्चों, प्यारा सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें विलियन की मोललता को, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। इस न्यूमेरिकल को हल्के में मत लेना, 2023 में ये न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले और कैलकुलेशन को अच्छा कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल करना, उसे याद रखना, सोल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में मोललता, जिसे हम कहते हैं मोलैलिटी, को कैलकुलेट करना है। और मोललता का मात्रक याद रखो, मोललता का मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। और ये वाली बात भी याद रखो, मोललता ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। दोनों बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी गई हैं। चलिए अब देखिए हम क्या करें सर। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम याद करेंगे मोललता, मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोललता के लिए आपको मोललता, मोलैलिटी जिसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, उसके लिए आपको विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा या विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान चाहिए। और आपको विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको विलायक की मात्रा, सोलवेंट की मात्रा चाहिए। अगर वो ग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखना, और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में है तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से समझ, इधर देख, इधर मैंने कहा प्यारे बच्चे, अगर बेटे ग्राम में है, विलायक की मात्रा ग्राम में है तो 1000 लिखना, और विलायक की मात्रा अगर किलोग्राम में है तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब यहां से आपसे चाहे विलेय का भार पूछे, चाहे आपसे विलायक का भार पूछे, चाहे विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछे, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जी सर, जब हमारे फॉर्मूला हो गया याद तो डरने की है क्या बात। अब कुछ भी पूछे आप कैलकुलेट करके दे देंगे। चलिए अब ये वैल्यूज हमें चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। क्या ये वैल्यूज हमारे इस न्यूमेरिकल में दे रखी हैं? चलिए देखते हैं। हमें दिया है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम विलेय, 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। विलियन की मोललता है। भैया ये कौन हुआ? ये विलेय हुआ, सोल्यूट हुआ। और ये कौन हुए? बेंजीन कौन है सर? ये हमारा विलायक हुआ, सोलवेंट हुआ। तो बस विलेय एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नेम होता है? एसिटिक अम्ल। और आयुपेसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। आयुपेसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। याद रखना, पूछे जा रहा है इस तरह सवाल। अब देखो द्रव्यमान, भाई विलेय के द्रव्यमान के लिए हम W2 लिखेंगे, कितना? 3 ग्राम। अब हमें इसका अणुभार, बोले तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, उसे समझो, बहुत ध्यान समझो। भाई ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ये इसका क्या है? अणु सूत्र है। अच्छा सर, इससे हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान को, बोले तो अणुभार को। कैसे निकालेंगे? देखो, कार्बन का परमाणु भार 12 सर लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन का सर 1 लिख दिया, गुणा 3, फिर प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 लिख दिया, ऑक्सीजन का प्लस करके 16, ऑक्सीजन का फिर प्लस करके 16, हाइड्रोजन कितना? 1, तो प्लस 1 कर दो। तो कुल मिलाकर जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 60 ग्राम पर मोल। इसका होगा मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणुभार। अब विलायक कौन है? बेंजीन। विलायक कौन है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इसका द्रव्यमान W1। भाई विलेय के लिए हम 1, विलेय के लिए हम 2 और विलायक के लिए 1 लिखते हैं। चाहे A और B का भी यूज कर लो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। अब हमें क्या करना है सर? हमें विलियन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू आप जानते हो। चलिए रखिए। तो विलेय का भार कितना दे रखा है सर? 3 दे रखा है। विलेय का अणुभार, मोलर द्रव्यमान कितना आया? 60 आया। और विलायक का द्रव्यमान कितना है सर? 80 है।
ग्राम में है? जी सर ग्राम में है, तो 1000 लिखना पड़ेगा, 1000 लिखना पड़ेगा यहां पर। अब थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखो 3 है, 60 को नीचे उतार लो तो 60 और यहां कितना हो जाएगा, नीचे 80 भी मिलेगा इसे, तो गुणा 80। ये भाई साहब यहां आ जाएंगे इनकी गुणा में। अब जरा ध्यान से समझना है कैलकुलेशन को, सही इसका ही जरूरा है, बाकी सब घास थोड़ा है। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, सही है। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 ही कम 3, तो यहां बचा कितना सर, यहां बचा 5/8, 5/8। बस अब तुम भाग कर लोगे, आंसर आ जाएगा मोललता, मोललता बराबर भाग करोगे कितना बनेगा, इसका आंसर बनेगा प्यारे बच्चों 0.625। मात्रा क्या बताया था, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। या प्यारे बच्चों आपको ये लिखा भी मिल सकता है 0.625, इसकी जगह मोल पर ग्राम की जगह, मोल पर किलोग्राम की जगह आपको स्मॉल m भी लिखा मिल सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। अरे थर्ड नहीं है भैया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।